Hello student. Today solve mental math chapter 7. Question number 1. Factorize the following polynomials. 6c minus 42. This all exercise we solved using the different types of methods using to find out the factorization. This question we will solve using taking out common factor. I have already written questions. 6c 42. इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन हैं। इसमें 6 है और इसमें 42 है, तो 6 से 6 तो कटेगा ही, 42 भी जो है कट जाएगा, इसलिए हम इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे। 6 फिनिश हो गया, माइनस 6 से हो गया 42, तो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 16a² + 4a। दिस फ्रैक्शन आल्सो सॉल्व यूजिंग द कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। 4 के टेबल से 4 तो डिवाइड हो ही जाएगा, 16 भी कटेगा, और ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो 4 ए मिनिमम ए है, तो यह कॉमन हो गया। 4 4 जा 16, ए से एक पावर फिनिश हो गया, प्लस 4 से 4 और ये 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8xy - 16x² y²। दिस क्वेश्चन आल्सो सॉल्व बाय द टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। 8 इज कॉमन, और वेरिएबल में देखें x मिनिमम x है और मिनिमम y है, तो xy कॉमन हो गया। तो ये एक बार में 8xy से 8xy फिनिश हो गया एक बार में, माइनस 8 2 जा 16, एक x और एक y, ये बचा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज a² bc + ab² c - abc²। Now going to solve this question. This question also solve using taking out common factors. तो a इसमें मिनिमम a का पावर देख रहे हैं तो a ही है, b का मिनिमम पावर b है, और c का जो है c है, तो a b c कॉमन हो गया। a से एक डिवाइड करने में फिनिश हो गया, b से b फिनिश होगा, c से c, तो a बचा केवल प्लस। अब इस पूरे में a b c से डिवाइड करेंगे तो a से एक कट गया, b से एक b बच गया, और c से c कट गया, माइनस ए बी सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए बी सी से, तो ए बी फिनिश हो गया और एक सी बच गया, तो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x³ + 8x²y z - 12x²y z। ये z है, सॉरी z नहीं है, पावर है, x² y²। क्वेश्चन नंबर 5 x² y²। तो इसमें भी हम कॉमन फैक्टर ही टेकिंग आउट करेंगे, तो 4 8 और 12, तो मिनिमम 4 हो गया, x³ x² यानी मिनिमम x² हो गया, y² y, तो मिनिमम y हो गया, तो 4 से 4 फिनिश हो गया, x³ को xy से x² से डिवाइड किया तो x बचा, y फिनिश हो गया, प्लस 4 2 जा 8, x से एक x फिनिश हो गया, y से y फिनिश हो गया, बच गया z, माइनस 4 3 जा 12, x² से x² फिनिश हो गया, y² और y है तो एक y बच गया, दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 9m² - 16। क्वेश्चन नंबर 6 है 9m² - 16 को फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, तो इसमें दिस क्वेश्चन आल्सो सॉल्व बाय द टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर से नहीं हो जाएगा, ये हमको a² - b² के फॉर्म में यूज करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे, तो 3 3 जा 9 होता है, और m का पावर 1 m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर, यानी a² - b² के फॉर्म में हो गया,
यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ए यानी 3m, बी यानी 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3m प्लस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट 3m माइनस 4। थर्ड क्वेश्चन इज p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 18। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग स्प्लिट फैक्टराइजेशन बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। -7 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, जिनको ऐड करने पर -7 आए, और जब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो -18 आ जाए। तो 18 9 2 जा 18 होता है। 9 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 को माइनस रखेंगे और 2 को प्लस करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम स्प्लिट करेंगे इसको। तो p स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18 होता है, तो 9p प्लस 2p माइनस 18 ऐसे हो गया। स्प्लिट कर दिया तो एक पेयर यह हो गया और दूसरा पेयर यह हो गया। इन दोनों में पेयर में p कॉमन है, तो p से p एक बचा, p से p फिनिश हो गया 9। अब इसमें हम देखते हैं तो +2 कॉमन है, तो p प्लस माइनस माइनस 2 9 जा 18। अब इन दोनों में p माइनस 9 कॉमन हो गया और बच गया p, और यह हो गया +2। क्वेश्चन नंबर 8, 1 + 2x + x स्क्वायर। तो इसको अगर फैक्टराइज करना है तो कौन सा तरीका से यूज करके हम कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो सकता है। ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो ये इसी फॉर्म में आ जा रहा है। यानी अगर हम इसको ए की जगह पर क्या हो, ए 1 हो गया और बी की जगह पर क्या हो गया, x हो गया, इसका होल स्क्वायर अगर कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ब्रैकेट में 1 स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, या हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। एक ब्रैकेट में 1 + x और दूसरे में भी 1 + x, यानी 1 + x का होल स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 + x इंटू 1 + x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 27m² - 12n स्क्वायर। आई हैव रिटन क्वेश्चन 27m² - 12n स्क्वायर का फैक्टराइज करना है। तो इसको अगर हम देखें तो इनमें से कॉमन के थ्रू लगा सकते हैं। पहले इसको हम कॉमन लगाते हैं। वैसे तो a² - b² के रूप में है, लेकिन वो जो है कांस्टेंट उस तरह का नहीं है। तो इसको पहले हम टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो 3 से हम जो है 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 3 तो कॉमन हो गया, m है इसमें, n कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो 3 9 जा 27 m² माइनस 3 4 जा 12 n स्क्वायर। यानी ए अब जो है a² - b² के रूप में हो गया। a² - b² = a + b a - b। तो इसको 3 को एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, और इसको हम जो है a² - b² के फॉर्म में लिख देते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 ऐसे लिख सकते हैं। a² - b² के रूप में हो गया, यानी 3, तो a² - b² यानी एक बार जोड़ेंगे, दिस इज द a, दिस इज द b, a + b इंटू a - b। a यानी 3m माइनस b = 2n। दिस द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15xy - 10x + 6y - 4। तो इसमें हम अगर दो का पेयर करते हैं
टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है एक एक्स इसमें भी एक्स 5 के टेबल में 15 भी आता है 10 भी आता है, तो 5 एक्स हमने ले लिया तो 5 3 से 15 वाई हो गया माइनस 5 2 जा 10 2 ही केवल बचा। इसमें हम देखते हैं तो कॉमन हो जाएगा 2 2 3 जा 6 वाई माइनस 2 2 जा 4, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है दोनों में कॉमन है, तो 3 वाई माइनस 2 और 5 एक्स प्लस 2। Now the next question 11 4a square b square minus 9c square। क्वेश्चन नंबर 11 4a square b square माइनस 9c square, तो इसको अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे तो 2 2 जा 4 a b को ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 3 जा 9 c, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज के रूप में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्म हो गया। यानी फर्स्ट ब्रैकेट में अगर ए बराबर क्या है 2ab प्लस बी इक्वल टू 3c, ए इक्वल टू 2ab माइनस 3c, this is the answer। Now the 12th question is a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो इसको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये तो सही है माइनस 2b का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 2 जब 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यह हो गया, तो ए इक्वल टू ये हो गया, ए का बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए की जगह पर है क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस बी की जगह पर क्या 2b फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए इक्वल टू क्या है ए प्लस बी माइनस और b की वैल्यू क्या है 2b, आपका ये हो गया। अभी एक स्टेप और जाएगा, a प्लस बी यहाँ पर प्लस 2b है, यानी इसको और सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस 2b मिलकर 3b हो गया, और इसमें a प्लस बी है माइनस 2b है, तो एक माइनस चला गया तो माइनस b, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इवेल्युएट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 0.85 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 478 इंटू 522 को विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन इवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, 0.85 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर, तो ये हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ए प्लस बी, यानी ए इक्वल टू हो गया आपका 0.85 और बी इक्वल टू हो गया 0.15, ठीक है। तो ए की जगह पर हम लिखते हैं 0.85 प्लस बी की जगह पर है 0.15 एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम देखते हैं ए यानी 0.85 माइनस बी इक्वल टू 0.15, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 का 0, 8 और 1 9 और 10 का 0 और 1, और
2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया 1। सेकेंड में हम देखते हैं 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और उसके बाद सॉरी कौन सा कर रहे थे ये, ठीक है। और 8 में से 1 गया 7.0। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.00 का मतलब हो गया 1 इंटू 0.7, सॉरी यहाँ पर हमारा 0 रहेगा, 10 के पास पॉइंट रहेगा कि 5 5 10 के 0, 8 9 10 के 0 और वह लास्ट में जो है 1 आ गया। यहाँ पर गलती हो गया, 1 मिनट, इसको हमने ऐड किया है, यहाँ से न्यू लाइन में लिखते हैं 5 5 10 का 0, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 1 2 डिजिट, ठीक है ये। और इसमें से जो हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.70, ठीक है। जब ये हम देखते हैं तो ये होल नंबर 1 हो गया इंटू 0.70 मतलब कोई नहीं है यहाँ पर, यानी आंसर ये जो आपका 0.7 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 478 और 522। अगर इसमें हम ये 500 के नज़दीक में है यानी 22 इसमें जोड़ दें तो ये 500 हो जाएगा, और इसमें अगर 22 माइनस कर दें तो ये 500 हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें ऐड जो करते हैं 500 में से 22 जो ऐड करते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 और इसमें जो है 500 में 22 माइनस करते हैं, 500 माइनस 22 तो ये आ गया। और ऐसे ही 500 में से में 500 में 22 ऐड कर दिए तो ये आ गया। 500 में से 22 माइनस किए तो 478 हो गया, और ऐसे ही 500 में 22 ऐड कर दिए तब 522 हो गया। तो अब इसको जो है हम देख रहे हैं a माइनस बी, अगर ये a है और ये b है, a है ये b है, तो ये जो फॉर्म हो रहा है इसको अगर a मानते हैं 500 को तो a प्लस b, यानी इसको प्लस को इधर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये दिखा है, जैसे हमारा फॉर्म है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी यानी ये a प्लस बी यानी a की वैल्यू क्या है 500 है और b की वैल्यू क्या है 22 है, और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a बराबर क्या है 500 तो 500 लिख दिया इस पर स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है 22 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब 500 का स्क्वायर करना आसान है, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 या 25 और 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 22 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 484। अब इसको माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके यहीं पर दिखा देते हैं 2500 में से 484 को माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ये हमारा 9 ही आ गया, ये हो गया 4 क्योंकि एक दे चुका था, ये 2, यानी हमारा आंसर होगा 249516। दिस इज द आंसर, दिस इज द रफ वर्क। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। Question number third is 987 into 1013. How can you solve this question? Evaluate without
एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इसको हम देख रहे हैं 1000 में कितना कम है, 13 है। तो 1000 माइनस 13 इसको हम लिख सकते हैं, और यह 1000 से 13 ज़्यादा है, यानी 1000 प्लस 13। यानी हम देख रहे हैं कि अगर इसको ए मानते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए इक्वल टू 1000 का स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू क्या है, 13 का स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के आगे 1 2 3 3 3 जा 6, ये हो गया इसका स्क्वायर, माइनस 13 13 जा होता है 169। अब इसको जो है माइनस करके देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 169। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये इसको दे दिया है, ये 0 हो गया, तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो यानी 9 9 9। आंसर हमारा होगा 9 9 9 8 3 1। This is the answer. Now the question number 4 is,